Radhe Radhe everyone. So today in this class we are going to discuss about factors affecting growth and development of a child. ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है. सो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. ये 16 मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीएड के एग्ज़ाम्स में. तो सबसे पहले है इन्वायरमेंट. जैसा हम सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. यानी एक जो चाइल्ड है वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसी का इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा. तो इन्वायरमेंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. देन लव एंड अफेक्शन. Now for the total physical development of the child, love and affection work as a foundation. क्या है कि अगर एक चाइल्ड को प्रॉपर लव एंड केयर मिल रही है, अफेक्शन मिल रही है फैमिली के अंदर, तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा. उसे जो वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है लाइक लव, केयर, अफेक्शन, इन सब का पता चलेगा, वो फील कर पाएगा. तो इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लव एंड अफेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन इज प्ले एज एक्सरसाइज. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडोलिसेंस अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड देयर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एक्सेट्रा. किसी भी एडोलिसेंस की ग्रोथ के लिए, एडोलिसेंट स्टूडेंट किसी टीनेजर की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्ले एज एक्सरसाइज. हमें बच्चों को खेल कूद के भरपूर मौका देना चाहिए जिससे उनकी डेवलपमेंट हो सके. गाइज मैं ये आपको कंबाइंड फैक्टर्स बता रही हूँ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद हम सेपरेटली भी करेंगे कि किस स्टेज के अंदर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. देन इज स्लीप एंड रेस्ट. एज़ वी ऑल नो कि हम अगर हमें प्रॉपर स्लीप मिलेगी, हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो हमारा माइंड चार्ज होगा. हम अपने माइंड से बेटर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे, उसे अडेप्ट कर पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे और इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो पाएंगे. राइट. देन इज़ फूड. अब इसमें समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है कि फूड क्या है. कि किसी की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एडोलिसेंट हो, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हो, इन्फेंसी में हो कोई चाइल्ड, तो फूड सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. एक अच्छी डाइट क्या करती है, हमारी बॉडी को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करती है जिससे हम इंटरनली और एक्सटर्नली चीज़ों से फाइट करने में एफिशिएंट हो पाते हैं. Then is practice of regularity. The foundation of good health is the practice of regularity. Hence, for adolescents and other children, they should fix their time for sleep and play, rest, etc. मीन्स क्या है कि एक स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए. प्रॉपर उसके अंदर क्या होना चाहिए, खेल कूद का टाइम होना चाहिए, पढ़ाई का टाइम होना चाहिए, जिससे उसकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बना रहे. नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी. अब किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो एडोलिसेंट की एज में हो, अर्ली चाइल्डहुड में हो, हर बच्चे को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है. उसे चाहिए होता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे लिए खड़े रहें. तो सिक्योरिटी की भी एक बच्चे के अंदर फीलिंग डेवलप होनी चाहिए. देन अदर फैक्टर्स क्या हैं, लाइक ट्रेडिशन, इकोनॉमिक कंडीशन, क्लाइमेट. जो ट्रेडिशंस हैं आपकी फैमिली के, जो आपकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है, क्लाइमेट है, वो सब भी जो है एक स्टूडेंट की ग्रोथ में, एक चाइल्ड की ग्रोथ को अफेक्ट करता है. नाउ हेरिडिटी. हमें हेरिडिटी में जैसे जीन्स मिले हैं वैसे हम जो है एक चाइल्ड की फ़िज़िकल और मेंटल प्रेपरेशन हो पाती है. लाइक कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो वो फ्रॉम वॉर्म से लेकर आता है. तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. राइट. देन इमोशनल फैक्टर्स हैं, लाइक कुछ बच्चे ज़्यादा इमोशनली होते हैं तो जिस वजह से उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है. कुछ चीज़ों को लाइटली लेते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले पाते हैं जिससे उनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है. सो गाइस ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ मिले जुले फैक्टर्स थे जो आपकी चारों स्टेजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. आई होप ये वीडियो आपके लिए
हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेटली सारे फैक्टर्स को अलग अलग स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।